हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। आज इस वीडियो में हम समथिंग रियली अमेजिंग बनाने जा रहे हैं और वो आप ये देखोगे, क्लाउड इफ़ेक्ट्स हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आप अगर देख रहे हो तो एक ये इमेज है और फ्रंट में आप जो देख रहे हो ये कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ CSS से क्रिएट किया गया है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि शुरुआत का जो क्लाउड है ये फास्ट मूव कर रहा है, सेकंड क्लाउड है वो उससे स्लो मूव कर रहा है, थर्ड क्लाउड जो है वो उससे स्लो मूव कर रहा है और जो फाइनल क्लाउड है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्लाउड्स की मल्टीपल लेयर्स हैं। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो वी विल स्टार्ट इट राइट नाउ। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से कि अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार। वहाँ आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप आपका वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। ओके, सो विदाउट एनी गेटिंग डिलेड वी विल स्टार्ट। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बॉलर प्लेट ले लूँगा और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह डालूँगा क्लाउड इफेक्ट यूजिंग CSS, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिंक डालूँगा और लिंक में यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरे पास जो फॉन्ट है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और फॉन्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे एक लिंक डालूँगा और यहाँ पे href में होगा CSS और style.css, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले लूँगा h1, ठीक है। इसके अंदर होगा, लिखा हुआ होगा गेट लॉस्ट इन नेचर एंड फिर br हम देंगे यहाँ पे एक br, ठीक है। br हम देंगे यहाँ पे और यू विल फाइंड योरसेल्फ। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोट है जो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको देंगे, ठीक है। तो ये हमारा h1 हो गया है। फिर हमें क्या करना है, एक डिव बनाना है इमेजेस का। एक डिव बनाना है, सॉरी, इमेजेस का डिव हम बनाएंगे। इस डिव के अंदर सबसे पहले हम एक img लेंगे, ठीक है। इसका src में हम इमेजेस ले लेंगे और इमेजेस के अंदर सबसे पहले cloud1.png हम डाल देंगे, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट में हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। और यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगा, स्टाइल लिखूँगा, ठीक है। अब स्टाइल बेसिकली यहाँ पर CSS अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं CSS अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल सेट करना है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस। सो यहाँ पर सिंपली मैं इसको मैं ऐसे करके आई दे दूँगा और आई के बाद यहाँ पे कॉलन लेके यहाँ पे 1 कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, आई क्या है, आई एक वेरिएबल है ना। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी, बट यहाँ पे हम इस इमेज के अंदर एक वेरिएबल सेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं सेट, यहाँ पे 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको मैं दे दूँगा 2, इसको मैं दे दूँगा 3, इसको मैं दे दूँगा 4, इसको मैं दे दूँगा 5। अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे काम कर रहा है और हम इसको क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बाकी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बाकी हो सकता है इसको आपको समझने में थोड़ा सा इशू हो रहा हो, ठीक है। बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स लाइक रियली ईजी, ठीक है। तो ये हम क्लाउड का जितना भी है, ये हमारा जो है HTML, वो हमारा HTML पार्ट जो है गाइस वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसको सेव करता हूँ, गो लाइव करता हूँ, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आ जाएगा, है ना। इसको मैं अनजूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर रखा हुआ था। अब मैं जाऊँगा अपने कोड पर और अपने कोड में style.css के अंदर जाऊँगा और style.css में यहाँ पे मेरे को जो चेंजेस करने वो चेंजेस यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए और इसको मैं इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, ठीक है।
स्नैप क्यों नहीं हो रहा है ये? ओके फाइन, नॉट इशू। ठीक है, सो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं जाऊँगा और सी एस एस लिखना स्टार्ट करूँगा। अब गाइस इसकी जो सी एस एस है वो बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टार लेना है, और स्टार लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और स्टार के अंदर मुझे लेनी है मार्जिन। ओके, दैट विल बी 0। देन पैडिंग यहाँ पे लूँगा, वो भी होगी यहाँ पे 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग यहाँ पे होगी, बॉक्स साइजिंग, ठीक है, वो होगी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, फॉन्ट फैमिली जो होगी वो होगी, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, और इसका नाम है डांसिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो डांसिंग स्क्रिप्ट जो है हम यहाँ पे फॉन्ट दे देंगे, और इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि ये अप्लाई नहीं हुआ है। देखो अप्लाई हो गया, ठीक है। और फॉल बैक फॉन्ट जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे कर्सिव। ठीक है, तो अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, बाकी ये हमारा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट हो जाएगा। और नीचे आकर मैं यहाँ पे एक कंटेनर लूँगा, जो कंटेनर हमने लिया हुआ है, इसकी मैं जो विड्थ है वो दे दूँगा 100%, हाइट में दे दूँगा इसकी 100 VH, और बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पर दे दूँगा इसकी URL :/images और यहाँ पे पिक्सेल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो मैं यहाँ पे दूंगा, और बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे होगा फिक्स्ड। ओके, और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे होगा, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे होगा बॉटम। इतना मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कैसा यहाँ पे दिख रहा है। और बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पे दे दूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है। बैकग्राउंड साइज़ में दे दूंगा, वो मैं दे दूंगा यहाँ पे कवर। ठीक है, और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट जो मैं दे दूंगा वो हो जाएगा नो रिपीट, और पोजीशन हो जाएगी इनहेरिट की जगह रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन हम कर देंगे रिलेटिव यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा जो ये है ये इस तरीके से दिखाई देगा। बैकग्राउंड रिपीट हमने कर दिया है, बैकग्राउंड पोजीशन हमने कर दी है, बॉटम से इसको प्लेस कर दिया, और सारी चीज़ें जितनी हमें सेट करनी थी वो सब कुछ हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो है हमने जो इमेजेस ली है क्लाउड वाली, इसको मैं काम करता हूँ बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठीक दिखाई दे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी गैप ले रहा है, और ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये इमेजेस कुछ इस तरीके से आ रही है। तो अभी इसकी स्टाइलिंग हमें करनी होगी, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। और ठीक है, कंटेनर के नीचे मैं H1 लूँगा। ठीक है, H1 को टारगेट करूँगा, टारगेट करके मैं इसकी स्टाइलिंग कर दूँगा। और यहाँ पे कलर होगा #FFF, और फॉन्ट साइज़ होगा यहाँ पे 70 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग यहाँ पे होगी 150 पिक्सल। ठीक है, तो इतना ये हमारा कंटेंट यहाँ पे होगा, है ना। तो इसको मैंने देखोगे आप तो ये हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारी इमेजेस को हमें यहाँ पे स्टाइलाइज करना है ना। इमेजेस जो हमारा डिव है, यहाँ पे मैं डिव की बात कर रहा हूँ, तो इमेजेस डिव को हमें यहाँ पे सेट करना होगा। इसके अंदर हम दे देंगे इसकी पोजीशन, वो जाएगी हमारी इनहेरिट नहीं एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप से हो जाएगा 0, लेफ्ट से हो जाएगा 0। ठीक है, और विड्थ हो जाएगी 100%, हाइट हो जाएगी 100%। उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा हिडन। तो ये हमारा इमेजेस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो इमेजेस के अंदर जो IMG है उन्हें हमें स्टाइलाइज करना है। तो आप देखोगे कि ये जो इमेजेस है उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब जो इमेजेस के अंदर हमारा जो IMG पार्ट है ना, उसको हमें टारगेट करना है। तो डॉट इमेजेस और फिर IMG को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। ओके,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन जो है वो कर देंगे एब्सोल्यूट। अभी आप देख रहे हो कि एक के बाद एक इमेज आ रही है ना, तो हम चाहते हैं उसको एब्सोल्यूट कर दें। एब्सोल्यूट करते ही क्या होगा, आप देखोगे कि एक के ऊपर सारी एक इमेज आ गई, देख रहे हो आप, तो वो सारी एक के ऊपर एक इमेज यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद बॉटम से हम इसको ज़ीरो कर देंगे, बॉटम से हम इसको कर देंगे ज़ीरो। ओके, तो इससे क्या होगा, बॉटम से जैसे ही हम ज़ीरो करेंगे तो ये सारी नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देखोगे ये आपको एक ही क्लाउड दिख रहा है, बट ये एक क्लाउड नहीं है, मल्टीपल क्लाउड है, लेकिन ये एक के ऊपर एक आ गए, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। तो बॉटम से हमने इसको ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो होगा हमारा मैक्स विड्थ, यहाँ पे हम लगाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 100%, ठीक है। तो मैक्स विड्थ हम लगा रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा 100%। इसको सेव नहीं करना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमें लगाना है एनिमेशन। जो आपके क्लाउड्स मूव कर रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हैं। एनिमेशन का नाम हम यहाँ पे, आप जो देना चाहो वो दे सकते हो, मैं यहाँ पे क्लाउड दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये आपकी CSS की ही प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 5 सेकेंड लगाऊंगा, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा वेरिएबल से, और वेरिएबल क्या होगा हमारा डैश डैश आई, है ना। अब देखो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली। लीनियर और फिर इनफाइनाइट। देखो यार, ये बहुत आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देते हैं, क्लाउड के बाद यहाँ पे एनिमेशन का टाइमिंग हमको देना है ना। तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हमने जितने भी क्लाउड्स दिए हैं, ये जो फर्स्ट क्लाउड है इसका हमें स्पीड अलग चाहिए, सेकंड क्लाउड का स्पीड अलग चाहिए, थर्ड का अलग चाहिए, फोर्थ का अलग चाहिए, फिफ्थ का अलग चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल अगर 5 सेकेंड लगा देते तो सभी एक साथ मूव होते हैं, आ रही बात समझ में। लेकिन देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे वेरिएबल आई को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू है उसमें 5 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये कितने सेकंड में मूव करेगा, ये 5 सेकंड में मूव करेगा। फिर सेकंड वाले की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है, तो ये कितने सेकंड में मूव करेगा, ये 2 सेकंड में मूव करेगा। आ रही बात समझ में। फिर आई की वैल्यू क्या है तीसरे वाले में, वो 3 है, तो ये कितने सेकंड में मूव करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड, 15 सेकंड हो जाएगा, 15 सेकंड में मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, आगे मैं चल के आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, बट हम इसको थोड़ा सा और आगे इसको लिख लेते हैं। तो अभी तक इससे आपको ये ऐसा इस तरीके से दिखेगा, बट अभी ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। हमें जो है वो की फ्रेम्स यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी होगी, ठीक है। तो @ की फ्रेम्स, ठीक है, की फ्रेम्स में देता हूँ एनिमेट, ओके। और एनिमेट के अंदर, सॉरी एनिमेट नहीं, हमारा क्लाउड है, क्लाउड, ठीक है। और यहाँ पे 0% हम ले लेंगे, 0% में यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसलेट क्या कर देंगे -100%। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 0% पे आपका जो भी आपका एलिमेंट है वो पूरा बाहर हो जाए। कहने का मतलब है कि आपका जो भी कैनवास है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ब्राउज़र, तो वो बिल्कुल बाहर से स्टार्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे 0% पे लगा रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% लगाएंगे, और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म दे देंगे कितना, ट्रांसलेट प्लस 100%, ठीक है। तो यहाँ के देखूँगा मैं तो, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि जैसा हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ये क्यों अटक गया है, लेट मी जस्ट क्विकली चेक, ओके इट्स वर्किंग नाउ। तो किसी रीज़न से वो लोड नहीं हुआ था, तो इट्स वर्किंग नाउ। तो इसमें देखो मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ कि देखो फर्स्ट वाला जो क्लाउड है ना, इसको आप देखोगे तो देखो आपका फर्स्ट वाला क्लाउड है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आई की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेशन किया तो 5 सेकंड में मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सेकंड वाला जो है वो यहाँ पे स्लोली मूव कर रहा है, ये 10 सेकंड में जाएगा, देखो,
ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्लाउड है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 15 सेकंड में मूव करेगा। उसी तरीके से ये जो है ये 20 सेकंड में मूव करेगा, और जो फाइनल वाला है दिस इज़ द स्लोएस्ट वन, और ये 25 सेकंड में मूव करेगा। आप देख रहे हो कि ये आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का जो बॉक्स जाते हुए दिख रहा है, ये 25 सेकंड में मूव करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसको सिंपल टर्म्स में कहे ना तो ये मैं सब कुछ हटा के क्या कर सकता हूँ, इसमें अलग अलग क्लास दे सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास दे सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास हो गई इसकी क्लाउड 1, ठीक है, क्लाउड 1 दे सकते हो। और क्लाउड 1 के अंदर एनिमेशन जो है वो यहाँ पे क्लाउड और फिर यहाँ पे 5 सेकंड सेट कर सकते हो। ये जो हमने इतना किया ना ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे 5 सेकंड सेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है इसको आप यहाँ पे दे सकते हो इमेज की बजाय क्लाउड 1, ठीक है। ये क्लाउड 1 इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब कुछ फिर मैन्युअल करना पड़ेगा। फिर क्लाउड 1 के लिए अलग लगाना पड़ेगा, क्लाउड 2 के लिए अलग लगाना पड़ेगा, फिर क्लाउड 3 के लिए अलग लगाना पड़ेगा, और ये सब इमेजेस क्लाउड 1 फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए हमने ये अप्रोच लिया हुआ है और ये अप्रोच किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपको इशू है। तो ऑल राइट एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।